आपको तो समाजवाद की परिभाषा ही नहीं पता मुझे लगता है। तो समाजवाद की अगर परिभाषा नहीं पता है तो पढ़ लीजिए। आप गिनाते आप देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किया, आप गिनाते आज देश की हालत क्या है, वो नहीं गिना पाए आप। चल बस। बात तो यदि अनुराग भदौरिया समाजवाद और साम्यवाद इन दो शब्दों के बीच का अंतर बता देंगे तो मैं आपके पूरे टेलीविजन चैनल पर कह रहा हूँ, मैं टेलीविजन चैनल पर आना बंद कर दूंगा। जिसका उद्देश्य है धन और संसदों जो उसको बोलते हैं क्या, संसाधन को समान रूप से वितरित बात होनी चाहिए। हाँ, संसाधनों को समान रूप से वितरित करना। धन और संसाधनों का नहीं धन और संसाधनों अब मत बैटिंग उतरिए पैड बैट मार के। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अब संसाधन बोलना तो मैंने ही आपको बताया ना, आप बोल नहीं पा रहे थे। आ गई है, सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, कौन सा बैटिंग जिसने आपको प्रोफेसर चुना है? ये प्रोफेसर बताएंगे अपने आप को। और यहाँ पे इसका नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है संगीत रागी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, नमाजवाद और समाजवाद को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें संगीत रागी ने अनुराग भदौरिया को चैलेंज दिया कि अगर अनुराग भदौरिया समाजवाद और साम्यवाद का अंतर बता देते हैं तो आज के बाद मैं कभी टीवी डिबेट में नहीं आऊँगा। दोस्तों, उसके बाद तो जैसे हरिया की याददाश्त ही चलेगी, जवान लड़खड़ाने लगी, शब्द नहीं बोले जा रहे थे। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अब मैं अभय जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि साहब कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अरे इनके नेता तो वो हैं चित्रा जी, इन्होंने अपनी पार्टी का अध्यादेश कूड़ेदान में फेंक दिया। अब राहुल गांधी मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश मीडिया के सामने ऐसे ऐसे फाड़ के फेंक दिए। अब बताइए, गजब के लोग काम करने वाले। और मैं पूछना चाहता हूं समाजवाद की बात करने वालों से, 39 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ लैंड। बताइए कितने अस्पताल हैं, कितने स्कूल हैं, कितने यतीम खाने हैं, कितनी बेवाओं के लिए हैं? मुझे जवाब चाहिए। कितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं, कितने मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, कितने चैरिटेबल काम हो रहे हैं ना? ये समाजवाद वाले देखिए बैठे हुए हैं। 39 लाख एकड़ के सरमाए पे दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड, जो सीरिया, इराक और सऊदी अरब से ज्यादा अधिकार चाहता है, जो धेले भर का किसी गरीब मुस्लिम को कुछ नहीं देना चाहता है। और इसीलिए हमने अपने भाषण में कहा, अपनी वक्तव्य में कहा था प्रियंका जी, कि ये लोहिया जी का, ये जेपी जी का, ये कर्पूरी ठाकुर जी का समाजवाद नहीं है। ये तो वो है जो ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम और आतंकवादियों को भाई बहन बेटा कहने वालों का है। इसलिए इसको नमाजवाद कहा। और सुनिए अभय जी, आप तो पढ़े लिखे, आपने कहा समाजवाद शब्द बिहार की धरती से आया। ये बताइए, दास कैपिटल की बात 1854, सुनिए 1854 में, सुनिए 1854 में शिकागो हेरल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स ने सोशलिस्ट लिखा। 1917 में यूएसएसआर बन गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और आप चेपे दे रहे हैं कि साहब बिहार से आया। मतलब कुछ भी मत चेपिए भाई। अब जिसके नाम में ही समाजवाद लगा हुआ है, जरा समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं। संगीत जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, उन्होंने पूछा है कि वक्फ के पास इतनी जमीन है तो बताइए कितने अस्पताल, कितने स्कूल, बेवा महिलाओं के लिए कितने काम किए जा रहे हैं? मुझे लग रहा है आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं अनुराग भदौरिया जी। आपको तो समाजवाद की परिभाषा ही नहीं पता मुझे लगता है। तो समाजवाद की अगर परिभाषा नहीं पता है तो पढ़ लीजिए। समाजवाद एक विचारधारा और आर्थिक प्रणाली है। और आप उसको नमाजवाद बोल के, इसके मतलब आप सामाजिक न्याय का अपमान कर रहे हैं, आप सामाजिक समानता का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, आप किसी वर्ग विशेष का सम्मान कर रहे हैं, वर्ग विशेष को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो लोग जो धन्ना सेठ लोग हैं उनका सम्मान करना चाहते हैं। वो लोग जो 1% लोग हैं, जो इस देश की 40% संपत्ति लिए बैठे हुए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देश में 10% जो यहाँ पे टॉप 10% लोग हैं, जो देश की 77% संपत्ति लिए बैठे हैं, उनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और 90% लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो अपनी संसाधनों के लिए बेचारे तरस रहे हैं। उनको तो आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है। कोई सेंस है इस बात की? कि आपको समाजवाद का मतलब नहीं पता है। इसके मतलब समाजवाद के जो लोग हैं, जो अपना समानता का अधिकार मांग रहे हैं, जो समाज में सामाजिक न्याय का अधिकार मांग रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं आप।
उनको नमाजवादी बोल के आप उनका अपमान करना चाहते, क्योंकि आप शब्दों से खेलना जानते हो। इसलिए शब्दों से खेलना बंद कीजिए, जनता की समस्याओं को सुनिए, जनता की समस्या का समाधान कीजिए। वोट पाने के लिए एक नफरत की राजनीति को आप बोलना चाहते हो। समाज के अंदर विकास का कोई एजेंडा नहीं है आपके अंदर। अरे आप डंके की चोट पे आपने 22 मिनट की प्रेस की, दुनिया भर की बातें गिनाई। आप गिनाते कि आपने कितना रोजगार दिया, आप गिनाते आपने कितनी महंगाई कम की, आप गिनाते आपने कितना महिलाओं पर अत्याचार कम किया, आप गिनाते आप देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किया, आप गिनाते आज देश की हालत क्या है, वो नहीं गिना पाए आप। चल बस रुलाएगा क्या? आप क्या गिनाते हो? आप इस जोड़ोगे वहां लय से लय मिला समाजवाद, नमाजवाद, ये क्या है? बीजेपी के ये मानसिकता 11वें नंबर से चौथे नंबर पर आ गई है देश की अर्थव्यवस्था। अब और अर्थव्यवस्था पर कितना डिस्कशन चाहिए आपको? हाँ, इसीलिए अरे लोगों को आपने लाइन में यहाँ पे लगा रखा है 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। यह है आपकी अर्थव्यवस्था, इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था हो गई कि आप गिना नहीं पाते कि आपने महंगाई कितनी कम कर दी, आप गिना नहीं पाते कि आप कितना रोजगार सृजित कर दिया, आप गिना नहीं पाते इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आपने डेवलप कर दिया, आप गिना नहीं पाते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने कितनी लगा दी। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं, मैंने वक्त पर सवाल पूछा था। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है सुधांशु जी से आगे मैं जवाब लूंगी। संगीत रागी जी अब बोलेंगे। संगीत रागी जी, ये सब ये आरएसएस की आंखों में क्यों चुभ रहा है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता? ठीक है, उसको इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया गया, ये बात ठीक है कि बाबा साहब आंबेडकर का इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं, उनके संविधान में इन शब्दों का जिक्र नहीं था। लेकिन अगर लेकर आया गया समाजवाद इतना व्यापक है, अनुराग भदौरिया जी उसके बारे में विस्तार से विश्लेषण भी कर रहे हैं, क्यों आंखों में चुभ रहा है इतना ज्यादा आप लोगों के? रागी साहब, पहली बात तो यदि अनुराग भदौरिया समाजवाद और साम्यवाद इन दो शब्दों के बीच का अंतर बता देंगे तो मैं आपके पूरे टेलीविजन चैनल पर कह रहा हूं, मैं टेलीविजन चैनल पर आना बंद कर दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो बकर बकर करते हैं ना आकर के टेलीविजन चैनल पर, इनको कुछ पता नहीं होता। बकर बकर नहीं, समाजवाद का मतलब बताइए, छोड़िए कहानी आप। समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद एक विचारधारा और आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य है धन और संसदों को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो उसको बोलते हैं क्या संसाधन को समान रूप से करना समाज के। अरे एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। हाँ, संसाधनों को समान रूप से वितरित करना, आर्थिक और सामाजिक समानता लाना समाज के अंदर। और कैसे? सामाजिक न्याय को अपनाते हुए समाज के अंदर में कैसे आर्थिक और समानता लाएंगे। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जो नहीं, इसके मतलब जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जिनको समान अधिकार चाहिए, जिनका धन और संसाधनों का धन और संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, उसके विरोधी हैं आप। उसके विरोधी आप नहीं चाहते कि समाज में सबको समान अधिकार मिले, इसलिए आप उसको सेकुलर शब्द हटा देना चाहते हैं, समाजवाद शब्द हटा देना चाहते हैं संविधान से, और यहाँ ज्ञान देने बैठ गए और कहोगे हम प्रोफेसर हैं। किस बात के प्रोफेसर हैं? कहाँ के प्रोफेसर आप, जब आपको ये नहीं पता है कि समाजवाद का मतलब क्या होता है, और बोलेंगे हम प्रोफेसर हैं। आप समाजवाद का मतलब पढ़िए और समाजवाद का मतलब जानिए। और मुझे लगता है शायद आप समाजवाद का मतलब इसलिए जानना नहीं चाहते। एक बार उनको 4 लाइन में साम्यवाद भी बता दीजिए, उसके बाद वो सवाल ही नहीं पूछेंगे। अब उनको 4 लाइन में साम्यवाद भी बता दीजिए, उसके बाद वो दोबारा आपसे क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कमाल की बात करते हैं, ये बोलोगे जो ऐसी बातें कर रहे हैं, समाजवाद का ज्ञान देने यहाँ बैठे। 4 लाइन में उनको साम्यवाद भी बता दीजिए, समाजवाद आपने समझा दिया, साम्यवाद भी बता दीजिए, उसके बाद वो नहीं पूछेंगे आपसे। संसाधनों का आप समान वितरण नहीं चाहते, या अर्थव्यवस्था या धन का समान वितरण नहीं चाहते। आप चाहते एक आदमी धन्ना सेट हो जाए और दूसरा कटोरा लेके खड़ा रहे उसके सामने। नहीं आएगा ना। अब देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। इस तरह के बयान भी एक दौर में हमने देखे हैं। अनुराग भदौरिया जी, चुना है, मैं पूछना चाहता हूं कौन कमेटी है जिसने आपको प्रोफेसर चुना है? ये प्रोफेसर बताएंगे अपने आप को। और यहाँ पे इसका मतलब नहीं है कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। कमाल है भाई, ऐसे लोग हैं जो समाजवाद को बोलने लगे। बोलिए। मुझे प्लीज फ्रेम से हटाइए। संगीत देखिए चित्रा जी, प्रोफेसर साहब समाजवाद का मतलब बताइए। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। ठीक है, अब समाजवाद की परिभाषा आपने समझा लिया, उसी के साथ वो भी जानना चाहेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से देखिए उनका। ठीक है, समाजवाद का मतलब समाजवाद का 2 लाइन में, बाकी लोगों को अपनी बारी के इंतजार में है। सुधांशु जी बैठे हुए हैं, प्लीज आप रोकिए ना, बैटिंग मत कीजिए। आप क्यों बैटिंग करने लग जाती है? वहां बैठे सुधांशु जी, आपका जो जितना नॉलेज है वो है हमारे पास, मैं बोलने जा रहा हूँ। आप मत बैटिंग में उतरिए पैड बांध के। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सीधी अब संसाधन बोलना तो मैंने ही आपको बताया ना, आप बोल नहीं पा रहे पे आ गई है। सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, मतलब
मैं बताएं ना, पूछ और लेती हूँ ज्यादा क्यों ज्ञान पड़े नहीं हैं आप चाहिए। लोग समाजवाद के पीछे? बताइए संगीत रागी जी। अब आरएसएस के नेता क्यों बयान दे रहे हैं सर कि आरएसएस के बड़े लोग? प्रोफेसर साहब बोलिए यार क्यों मूर्खतापूर्ण बात करते हो? तुमको अकल तो आराम टके से। भर अब का नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं एक दूसरे पर सिर्फ प्लीज, बकबक आकर के अपनी टेलीविजन व्यक्तिगत चैनल पर टिप्पणी नहीं, करते हो। प्लीज प्लीज प्लीज। संगीत जी जल्दी आप इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, उनकी मैंने बात कहा पूरी हो तो जाए। तुमसे कि जिस दिन संगीत रागी जी तुमको आराम पढ़ से, लिख के अब तू तड़ाक करेंगे प्लीज। जिस समय पढ़ना लिखना शुरू कर दोगे ना, संगीत रागी जी तू तड़ाक नहीं, मुद्दे पर। अरे समाजवाद का मैं मतलब आपको बताओ, पढ़ना गंभीरता लिखना से बाद में शुरू मैंने करना, आपको पढ़ते लिखते सुना हुए है। टीवी पे आके- बोले संगीत अरे रागी यार जी। तुमको तो कुछ भी आराम पता से, नहीं हो, आराम गजब बेइज्जती है। से। हाँ, कुछ वो भी नहीं है पता नहीं स्क्रीन पे हो। अभी। बोलिए बोलिए। गली के एक छक्कड़ सब नेता की प्लीज, तरह जो है ये वो तरीका आकर के ठीक बात नहीं है ना। करते हो देखिए टेलीविजन समाजवादी चैनल पार्टी पे। के नेता हैं, चुनाव भी दूसरी लड़ बात- चुके हैं वो अनुराग जी। ठीक तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।